आइए हम श्रीमद् भगवद गीता को विस्तार पूर्वक जानने का प्रयास करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता एक प्राचीन, पवित्र और दार्शनिक ग्रंथ है, जो महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत आता है। यह भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद है, जो कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पर हुआ था। युद्ध आरंभ होने से पहले अर्जुन नैतिक और भावनात्मक द्वंद्व में पड़ जाते हैं। उन्हें अपने ही रिश्तेदारों, गुरुओं और मित्रों के विरुद्ध युद्ध करना पड़ रहा था। इस मानसिक संकट की घड़ी में श्री कृष्ण उन्हें धर्म, कर्म, भक्ति और आत्म मोक्ष के गहन सिद्धांतों का उपदेश देते हुए आत्मज्ञान का बोध कराते हैं। गीता में 18 अध्यायों और 700 श्लोकों में विभाजित है। इसमें जीवन के 3 प्रमुख मार्गों, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग का समन्वय किया गया है। गीता न केवल धार्मिक ग्रंथ है, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन देने वाली सार्वकालिक ज्ञानधारा है, जो हर युग में प्रासंगिक है। संक्षेप में, गीता वह दिव्य संदेश है, जो मानव को अपने कर्तव्य का पालन करते हुए, ईश्वर में विश्वास रखते हुए, निष्काम भाव से जीवन जीने की प्रेरणा देता है। श्रीमद् भागवत गीता के 18 अध्यायों के नाम और उन अध्यायों में क्या वर्णित है, चलिए अब हम उन्हें जानते हैं। अध्याय 1, अर्जुन विषाद योग। इस अध्याय में अर्जुन युद्ध के मैदान में अपने ही लोगों को देखकर व्याकुल हो जाते हैं। उन्हें अपने प्रियजनों, गुरुओं और मित्रों के विरुद्ध युद्ध करने के विचार से गहरा दुख होता है। अर्जुन युद्ध की निरर्थकता और औचित्य पर सवाल उठाते हैं, जिससे वे भ्रमित और निराश हो जाते हैं। अर्जुन की निराशा और दुविधा में फंसने पर भगवान कृष्ण को उनके सारथी के रूप में उन्हें उपदेश देने और आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करने का अवसर देते हैं। भगवद गीता का यह अध्याय अर्जुन की निराशा, कृष्ण की शिक्षाओं को ग्रहण करने का एक प्रारंभिक बिंदु है। अध्याय 2, सांख्य योग, जिसे ज्ञान योग भी कहा जाता है, यह आत्मा और प्रकृति माया के बीच अंतर को समझने का आत्मज्ञान है। सांख्य योग हमें सिखाता है कि हम वास्तव में कौन हैं, यह बताते हुए कि हम शरीर नहीं हैं, बल्कि शाश्वत आत्मा है, जो भौतिक शरीर में निवास करती है। अध्याय 3, कर्म योग, कर्मों के फल की इच्छा किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करने का मार्ग है। यह एक ऐसा मार्ग है जहां व्यक्ति बिना किसी आसक्ति के अपने कर्मों को समर्पित भाव से करता है। भगवान कृष्ण अर्जुन को कर्म योग का उपदेश देते हुए कहते हैं कि कर्म करना मनुष्य का अधिकार है, लेकिन कर्मों के फल पर उसका कोई अधिकार नहीं है। अध्याय 4, ज्ञान कर्म संन्यास योग, भगवद गीता में वर्णित ज्ञान, कर्म और त्याग के बीच संबंध को दर्शाती है। यह एक ऐसा मार्ग है जो कर्मों के फल की आसक्ति से मुक्त होकर अपने कर्तव्यों का पालन करने और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने पर जोर देता है। अध्याय 5, कर्म संन्यास योग, इस अध्याय में कर्मों के फल की इच्छा से रहित होकर अपने कर्तव्यों का पालन करने का उद्देश्य दिया गया है, जो आध्यात्मिक ज्ञान और आत्म साक्षात्कार के मार्ग की ओर ले जाता है। अध्याय 6, आत्म संयम योग, इस अध्याय में अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण पाने के बारे में बताया गया है। यह एक ऐसी स्थिति है जहां व्यक्ति अपने शारीरिक और मानसिक आवेगों को नियंत्रित करता है और अपनी भावनाओं को संतुलित करता है। अध्याय 7, ज्ञान विज्ञान योग, जहां ज्ञान का अर्थ है सामान्य ज्ञान और विज्ञान का अर्थ है विशेष ज्ञान या अनुभव। इस अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि वे उन्हें ऐसा ज्ञान प्रदान करेंगे जो विज्ञान से युक्त होगा और जिसे जानकर वे सभी बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। यह मार्ग आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है और व्यक्ति को अपने भीतर की शक्तियों और कमजोरियों को पहचानने में मदद करता है। अध्याय 8, अक्षर ब्रह्म योग, यह अध्याय मृत्यु के समय का महत्व और मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा का वर्णन करता है। मुख्य रूप से यह अध्याय बताता है कि जो व्यक्ति मृत्यु के समय भगवान को याद करता है, वह निश्चित रूप से उन्हें प्राप्त करता है। यह अध्याय अहं ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ,
के सिद्धांत को भी समझाता है, जो मनुष्य की आत्मा और ब्रह्म के बीच संबंध को दर्शाता है। अध्याय 9 राज विद्या राजगुह्य योग। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया सबसे गोपनीय ज्ञान है, जो सभी विद्याओं का राजा और सभी रहस्यों का राजा है। इसे पवित्र, उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला, धर्मयुक्त साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी बताया गया है। इस अध्याय में सकाम फल की इच्छा से और निष्काम फल की इच्छा के बिना कर्मों के बारे में बताया गया है और निष्काम कर्म को श्रेष्ठ बताया गया है। अध्याय 10 विभूति योग। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण की दिव्य शक्तियों और अभिव्यक्तियों का वर्णन है, जो हमें उनकी सर्वव्यापकता और दिव्यता का अनुभव कराता है और हमारी भक्ति को गहरा करती है। अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन योग। इस अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाते हैं, जिसे विश्वरूप कहा जाता है। यह रूप पूरे ब्रह्मांड को समाहित किए हुए रहता है और अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान करके दिखाया जाता है। अध्याय 12 भक्ति योग। यह अध्याय ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण के मार्ग को दर्शाता है। इसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को भक्ति के विभिन्न पहलुओं और एक सच्चे भक्त के गुणों के बारे में बताते हैं। अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। यह अध्याय शरीर यानी क्षेत्र और आत्मा यानी क्षेत्रज्ञ के बीच आत्मज्ञान के संबंधों को दर्शाता है। अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग। इस अध्याय में 3 गुणों के विभाजन का योग है। यह अध्याय भौतिक प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रजस और तमस और उनसे परे जाने के तरीके पर केंद्रित है। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। इस अध्याय में भगवान कृष्ण के द्वारा पुरुषोत्तम रूप में सर्वोच्च सत्ता के सार को प्रकट करते हैं, जो सभी प्राणियों और सृष्टि से परे है। इस अध्याय में 3 प्रकार के पुरुषों का वर्णन है: अक्षर यानी नाशवान, अक्षर यानी अविनाशी और पुरुषोत्तम यानी सर्वोच्च पुरुष। अध्याय 16 दैवासुर संपद विभाग योग। इस अध्याय में बताया गया है कि कैसे कुछ गुण जैसे कि निडरता और पवित्रता मुक्ति की ओर ले जाते हैं, जबकि अन्य जैसे कि अहंकार और क्रोध बंधन का कारण बनते हैं। अध्याय 17 श्रद्धा त्रय विभाग योग। इस अध्याय में 3 प्रकार की श्रद्धा यानी विश्वास के बारे में बताया गया है: सात्विक, राजसिक और तामसिक। यह अध्याय बताता है कि व्यक्ति की श्रद्धा उसके स्वभाव और गुणों के अनुसार होती है और यह उसके कर्मों जैसे कि पूजा, भोजन, तपस्या और दान को प्रभावित करती है। अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग। यह अध्याय मुक्ति और त्याग के विषय पर केंद्रित है। इस अध्याय में कर्मों के त्याग और फल की आसक्ति के बीच के अंतर को स्पष्ट करता है और आध्यात्मिक मुक्ति के मार्ग को दर्शाता है। आइए अब हम भगवान श्री कृष्ण के अनमोल उपदेश जानते हैं, जो उनके कहे गए वाक्य हमारे जीवन में अमृत के समान है। अहंकार उस समय उत्पन्न होता है जब हम यह भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं, हमारे गुणों की जा रही है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। कल जो किसी और का था, आज वो तुम्हारा है और कल किसी और का होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि बुरे कर्म करने नहीं पड़ते हो जाते हैं और अच्छे कर्म होते नहीं करने पड़ते हैं। यदि मनुष्य शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार तथा भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले, तो उसके जीवन में कभी कोई परेशानी ही नहीं होगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में सब कुछ समाप्त होने जैसा कुछ भी नहीं होता है। सदैव एक नई शुरुआत हमारी प्रतीक्षा कर रही होती है। अगर जीवन में कभी अवसर मिले तो किसी के सारथी बनना, न कि स्वार्थी। अपना मन हमेशा कार्य पर लगाओ, इसके परिणाम या इनाम पर नहीं। लोग अक्सर सत्य कहने से डरते या बचते हैं, परंतु सत्य कभी भी छुप नहीं सकता है और न ही कभी मिट सकता है। सत्य को कितना भी छुपा लो,
वह कभी न कभी तो उजागर हो ही जाएगा। मौन रहना सबसे अच्छा उत्तर है, ऐसे व्यक्ति के लिए जिसके लिए आपके शब्दों का कोई महत्व नहीं है। मनुष्य की आस्था की परीक्षा उस समय होती है जब वह जो चाहे वो उसे न मिले, और फिर भी उसके हृदय से भगवान के लिए धन्यवाद ही निकले। जीवन हो या फिर युद्ध, सफलता केवल 3 शास्त्रों से प्राप्त होती है: धैर्य, धर्म एवं साहस। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य अपने मन को नियंत्रित नहीं करते, मन उन्हें नियंत्रित कर लेता है और उनके के लिए वह शत्रु के समान ही कार्य करता है। समय चाहे जैसा भी हो, मनुष्य को सदा अपने परिवार के साथ ही रहना चाहिए। परिवार पर यदि सुख आता है तो वह बढ़ जाता है, एवं दुख आता है तो वह बढ़ जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे लोगों का साथ भगवान की कृपा से प्राप्त होता है, किंतु बुरी संगति में पड़ना मनुष्य के स्वयं के हाथ में ही होता है।